कम में सूरा सो धम में सूरा। जो कर्म करने में शूरवीर है वो धर्म करने में भी शूरवीर हो सकता है। एक कवि थे, वीर रस के कवि। जब वो कविताएं पढ़ते थे तो लोगों के खून तेजी से बहने लगता था, बढ़ जाता था, ऊर्जा आ जाती थी, शक्ति बढ़ जाती थी। इत्तेफाक से उनके जवान बेटे का निधन हो गया। अब वो वीर रस की कविताएं नहीं लिखते, अब वो करुण रस की कविताएं लिखते हैं। पहले वीर रस की कविताएं लिखते थे तो जोश आता था, अब करुण रस की कविताएं लिखते हैं तो उनकी कविता सुनकर लोग रोते हैं। शक्ति कन्वर्ट हो गई। जो वीर रस था वो करुण रस बन गया। कविता तो लिखी जा रही, कविता लिखना एक शक्ति है, लेकिन जहां विचार जा रहे हैं वहां कविता जा रही है। विचारों में जोश है तो कविता में जोश है, और विचारों में पीड़ा है तो कविता में पीड़ा है। श्री कृष्ण के पूर्व भाव का उदाहरण आता है। कि वो अपने, जब उनका एक जगह जन्म हुआ तो उनके जन्म होते ही उनकी माँ मर गई। थोड़े दिन बाद पिताजी मर गए। मामा ने अपने पास रखा, वहाँ भी उनके कोई सम्मान नहीं करता था, कोई इज्जत नहीं करता था, पूर्णहीन थे वे। बड़े हुए जैसे तैसे, लड़ना झगड़ना, परेशान करना, दुखी करना, शक्ल पहले से ही खराब थी, ये सारे अवगुण उनके अंदर में थे। अब जब बड़े हुए तो उनकी शादी का नंबर आया, कोई इनसे शादी करने तैयार नहीं। उस समय पर मामा की लड़कियों से शादी हो जाती थी, तो उन्होंने अपनी मामा की लड़कियों से कहा कोई नहीं करेगा तो कोई बात नहीं, तुम हो ना मेरे लिए। तो मामा की लड़कियों ने कहा अपनी शक्ल देखी है आईने में, तेरे से शादी करेंगे। अपमानजनक वचन कहे, उसे बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि मेरा तो कोई है नहीं, इज्जत कोई करता नहीं, गाली खा के रोटी खाने मिलती है। जब कोई रास्ता नजर नहीं आता है तो आदमी कौन सा रास्ता अपनाता है? आत्महत्या का। क्या उससे समाधान हो जाएगा? आप तो कह रहे नहीं होगा, लेकिन जो करते हैं उनसे पूछो। आत्महत्या करने में कितनी हिम्मत चाहिए? बिना हिम्मत के आदमी मर भी नहीं सकता है। एक लड़का था, वो बात बात में कहता था मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। सर्दी का मौसम था। एक बार बोले चल ठीक है, तू रोज रोज बहुत परेशान करता, मर जाऊंगा मर जाऊंगा मर जाऊंगा, चल आज तू मर, हम तेरे साथ हैं, तू मर। बोले अभी नहीं, मैं रात को मरूंगा। चल ठीक है, कितने बजे मरेगा? कहाँ मरेगा, कैसे मरेगा? मैं जाके गंगा में कूद जाऊंगा। सर्दी का मौसम था। बोले कितने बजे मरेगा? बोले जब बिल्कुल सुनसान होगा तब मरूंगा। कितने बजे? टाइम तो बता दे। बोले 3 बजे मरूंगा। रात के 3 बजे जो व्यक्ति उसके पीछे पड़ा था बोले उठ। 3 बज गए। बोले नहीं, मरने में बहुत डर लगता है, मैं नहीं मरूंगा। आत्महत्या करने वाले जाने कर कैसे लेते हैं? बहुत हिम्मत चाहिए आत्महत्या करने के लिए। बहुत हिम्मत वाला होता होगा जो आत्महत्या करता है।
सबसे बड़ी पीड़ा होती है मृत्यु की पीड़ा। मरता हुआ आदमी भी ये सोचता कहीं से दवाई मिल जाए तो मैं ठीक हो जाऊं। वो मरने के लिए गया, बोले पहाड़ से कूदूंगा। पहाड़ पर गया, पहाड़ के नीचे तलहटी में एक मुनिराज अपने शिष्यों को पढ़ा रहे हैं। अब वो पहाड़ के किनारे पे आता तो बहुत नीचा है, बहुत जोर से लगेगी, बहुत जोर से चोट लगेगी, फिर पीछे उतर जाए, फिर सोचे जी के क्या करूं, कोई मेरा है नहीं दुनिया में, फिर चढ़ जाए, फिर सोचे अरे ये तो बहुत गहरा है, बहुत दर्द होगा, फिर पीछे हट जाए, फिर चढ़ जाए। तो उसकी परछाई जो है वो नीचे पड़ रही थी कि कोई व्यक्ति पीछे आ रहा है, आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, पीछे आ रहा है। तो शिष्यों ने गुरु से पूछा कि गुरुजी ये कौन है, ये आगे पीछे परछाई क्यों हो रही है? उन्होंने अपना ज्ञान लगाया, बोले ये आने वाले समय का महापुरुष है और वर्तमान समय में पुण्य की कमी होने के कारण दुखी है और ये मरना चाह रहा है, जाओ इसको बुला करके लाओ। गए बुलाने के लिए, वो तो इंतजार में ही था कि कोई रोक ले, कोई सहारा दे दे, वो तो इंतजार में ही था। नेकी और पूछ पूछ बस चल दिया उनके साथ में। बोले वो ऊपर तुम क्या कर रहे थे? बोले मैं मरना चाहता हूँ। भाई क्यों मरना चाहते हो? मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, मेरा सब लोग अपमान करते हैं। अच्छा, यदि तुम्हारा लोग सम्मान करें और लोग तुम्हें अच्छे से भोजन कराएं तो क्या तुम फिर मरोगे तो नहीं? नहीं, फिर क्यों मरूंगा? मरने का कारण यही है कि मेरा कोई है नहीं है, अब जीऊं तो किसके लिए जीऊं? भाई अक्सर यही होता ना, इंसान अपने लिए कोई नहीं जी रहा है। किसी से पूछ लो आप किस लिए जी रहे हो? भाई जीवन है इसलिए जी रहे, मर नहीं रहे इसलिए जी रहे। मौत आएगी तो मर जाएंगे और जी रहे हैं तो जी रहे हैं। कोई कहेगा मैं अपने बच्चों के लिए जी रहा हूं, कोई कहेगा मैं अपने घर परिवार के लिए जी रहा हूं। कोई भी किसी को ये पता ही नहीं है कि वो जी क्यों रहा है। चलो आपसे पूछती हूं, आप लोगों में कोई बताएगा कि आप क्यों जी रहे हो? इतने सारे लोग बैठे हैं, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, आप लोग क्यों जी रहे हो? ये तो एक तुमने शब्द रट रखा, आत्म कल्याण। अभी यही पूछ लो ये क्या होता है आत्म कल्याण? कल्याण शब्द का क्या मतलब होता तो नहीं बता पाओगे। बस शब्द रट रखा आत्म कल्याण। क्यों जी रहे हो? परिवार के मोह से जी रहे। और खुद से प्रश्न करो, मैं क्यों जी रहा हूं या जी रही हूं? मैं हूं कौन? मेरा स्वभाव क्या है? आंख बंद करके 5 मिनट 10 मिनट बैठ के खुद से प्रश्न किया करो। और जब प्रश्न करोगे ना तो छटपटाहट होगी, उत्तर मिलेगा। अपने से नहीं मिलेगा। किसी को प्यास लगी हो तो वो पानी खोजता है, जब प्यासी ना लगी हो तो पानी क्यों खोजेगा? तुम्हारे अंदर प्यास ही नहीं है जानने की, जिज्ञासा नहीं है जानने की कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, मेरा स्वभाव क्या है, मेरा जीवन क्या है, मैं क्यों जी रहा हूँ, मरूंगा तो क्यों मरूंगा? कोई प्रश्न ही नहीं है। बस मोह के खिंचाव में एक दूसरे को खींचते रहते हो और जिए जा रहे हो। वो इसके लिए, वो इसके लिए, वो इसके लिए, वो इसके लिए, और जिए जा रहे हो बस। अरे बोलिए ना, अब बताओ क्यों जी रहे हो? आज तो बड़े एजुकेटेड लोग आए हुए हैं, बैंकर्स का ग्रुप आया हुआ है आज। आप तो पढ़े लिखे हैं, आपने तो नोट की कीमत समझी है। जीवन की कीमत क्या है वो भी बता दो, क्यों जी रहे हो वो भी बता दो। कीमत तो तभी पता चलेगी जब जीवन को जानोगे।
नहीं, जी क्यों रहे हो, प्रश्न ये है। कितना आत्म कल्याण किया, कितनी प्रतिमा है आपकी, कितने कितने घंटे स्वाध्याय करते हो। वो शब्द है आत्म कल्याण का, वो रट लिया सबने बस। ये ही नहीं पता किस लिए जी। अच्छा चलो, आप कह रहे कि आप परिवार के लिए जी रही हो, ठीक है ना। एक उदाहरण बताती हूँ आपको। एक घर में एक पिताजी, उनकी आंखें खराब हो गई, 5 बेटे थे। तो बच्चों ने कहा पिताजी आप इलाज करवा लो। अरे बेटा मुझे क्या करना आंखों का, तुम लोग मेरी आंख हो ना, मुझे अब दुनिया क्या देखनी है, बहुत देख ली मैंने दुनिया, अब इन आंखों की कोई ज़रूरत नहीं है, अब तो तुम लोग मेरी आंख हो, ठीक है। एक दिन सब एक साथ ही रहते थे। एक दिन घर में आग लग गई। आग लग गई, सब भागे। क्या करोगे, तुम होगे तो तुम भी क्या करोगे, जैसी आग लगेगी तो क्या करोगे, हैं, बोलिए ना। सारे भाग गए, बेटा अलग, बहू अलग, जिसका जहां मौका पड़ा वो वहां से भागा। ना सोना देखा, ना चांदी देखा, ना कपड़े देखे, ना तिजोरी देखी, कुछ याद नहीं आई, बस एक ही बात याद आई, क्या, भागो भागो। चलिए सारे भाग के आ गए बाहर। पिताजी की रोशनी नहीं थी आंखों में, पिताजी भाग नहीं पाए। जब सब आ गए, अच्छा मैं आ गया, मैं बच गया, ठीक है, चलो अब देखना जरा वो आया कि नहीं आया। बड़ा भाई, हाँ वो भी आ गया, छोटा वाला, हाँ वो भी आ गया, तीसरे नंबर का, हाँ वो भी आ गया, दूसरे नंबर का, हाँ वो भी आ गया। चलो बहुएं आई कि नहीं आई, चलो बहुएं भी आ गई। बच्चे आए कि नहीं आए, चलो बच्चे भी आ गए। अब जाके पिताजी की याद आई कि पिताजी नहीं आए, पिताजी तो रह गए और पिताजी तो गए। अब बताओ तुम किससे प्रेम करते हो, अब किसके लिए जी रहे हो तुम, कितने कर्म कटे हैं। आप बताओ किसके लिए जी रहे। अब तो परिवार गया ना, आग लगेगी तो सबसे पहले तुम भागे ना, तुम्हारे साथ यदि ये घटना घटी तो तुम भागोगे ना, तो तुम अब किसके लिए जी रहे हो। तुमने वहां से भाग करके किसको बचाया, तुम कौन हो, मैं कौन है, आत्मा, मैं कौन है, आत्मा, शरीर क्या है, नश्वर। अच्छा तो जब तुम वहां से भाग रहे हो तो तुमने किसको बचाने के लिए तुम भागे। अब बात कहां आके अटक गई, अब तुम किसके लिए जी रहे हो, हम बताओ किसके लिए जी रहे हो, हैं। देखो जीवन में यदि स्वयं के प्रति जिज्ञासा और प्रश्न नहीं होंगे तो जीवन व्यर्थ चला जाएगा। अब प्रश्न वहीं का वहीं खड़ा है कि तुम क्यों जी रहे हो। जीवन है तो जी रहे हैं, मरे नहीं है इसलिए जी रहे हैं, मर जाएंगे तो फिर मर गए, मर गए तो फिर मर गए, जी रहे हैं तो जी रहे हैं बस। बहुत कष्ट है, इतने सारे प्रवचन सुनने के बाद भी आप सही उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। अपने टीवी के पास में एक कॉपी पेन रखा करो और जो बातें आपको लगे कि हाँ ये लिखने वाली हैं उसे तुरंत लिखा करो और उसको दोबारा तिबारा पढ़ा करो।
एक प्रवचन सुन लिया है उसको 2-4 बार और सुना करो, जब वो अंदर उतरेगा। अभी तक जो सुना वो यहां से सुना और यहां से निकाल दिया है। बस जिस समय सुनते हो उस समय फीलिंग आती है, उस समय भावों में परिवर्तन भी आता है, उस समय याद भी रहता है, लेकिन जैसे ही वहां से हटे तो वो भी हट जाता है, क्योंकि कर्म पुद्गल है और इस कर्मों की पुद्गल की वजह से ये सारा पुद्गल इकट्ठा हो रहा है और ये सारे भेद खड़े हो रहे हैं। मैं बड़ा तू छोटा, ये बड़ा आदमी वो छोटा आदमी, ये मंत्री ये मुख्यमंत्री, ये सारे भेद संसार में हैं। सिद्धों में कोई भेद नहीं है, कोई भेद नहीं। एक माही नेक राजे, नेक माही अनेक नो, एक के अंदर एक सारे हैं, फिर भी किसी को बाधा नहीं है और आराम से अपने अपने सुख को भोग रहे हैं। तो बात चल रही थी शक्ति की, तो शक्ति है आपके पास में? अरे बोलिए ना, है। ये शक्ति आत्मा का गुण है या शरीर का गुण है? हाँ, जो शक्ति नाम का गुण है वो आत्मा का है या शरीर का है? हमारे भाई साहब ने निर्णय दिया शरीर का। नहीं, गलत बोलो, बोलो तो सही। यदि गलत तुम सोचोगे ही नहीं तो बोलोगे क्या? तुम दिमाग में जोर तो लगाओ थोड़ा सा। यदि दिमाग को यूज ही नहीं करोगे तो फिर दिमाग चलेगा भी नहीं। और एआई वैसे ही आ गया है, कोई प्रश्न आया फटाफट पूछ लिया, बस ये है। क्या करना दिमाग का, आ गया ना एआई। मोबाइल है ना हमारे पास में, दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है। अब तो मोबाइल से पूछे जहां जरूरत हो। समाधि के समय मोबाइल काम नहीं आएगा, अपना ज्ञान काम आएगा। अब मुझे ये बताओ, जो शक्ति नाम का गुण है वो आत्मा का है या शरीर का है? अभी हाथ पांव ना चले तो शरीर का गुण हुआ कि आत्मा का गुण हुआ? बुढ़ापे में शक्ति कम हो जाती है, शरीर कमजोर हो जाता है, तो ये आत्मा का गुण हुआ कि शरीर का गुण हुआ? बुढ़ापे में शक्ति कमजोर, शरीर पुराना हो गया, शक्ति कमजोर हो गई, हुई कि नहीं हुई? तो किसका गुण है ये? हाँ हाँ, सोचो सोचो, हैं? देखो, गुण तो है आत्मा का। शक्ति नामक जो गुण है वो पुद्गल में नहीं है, आत्मा में है। पुद्गल की शक्ति अलग है और आत्मा की शक्ति अलग है। अब ये किसी की कम किसी की ज्यादा क्यों होती है? ये होती है अंतराय कर्म के कारण, वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम के कारण से। वीर्यांतराय कर्म जितना क्षयोपशम करता है उतनी शक्ति हमारी प्रकट होती है, और जितना ये ढांक देता है उतने हम कमजोर हो जाते हैं। अब देखो, कोई कोई 90 साल में भी टनाटन रहता है और कोई 40 साल में भी बूढ़ा हो जाता है। किसने किया? अरे बोलिए ना, कर्म ने। शक्ति किसकी है? आत्मा की। ढका किसने है? कर्म ने। ढका किसने है? कर्म ने ढका है। इसीलिए हमारी शक्ति प्रकट नहीं हो पा रही है। तो कैसे प्रकट हो शक्ति? ये होती तप से प्रकट, धर्म से प्रकट होती है। हमारे मुनिराज देखो, कई कई मुनिराज कितने कितने उपवास कर लेते। एक टाइम आहार करने वाले मुनिराज 10-10 उपवास, 64 उपवास हैं, सिंह निष्क्रिय व्रत कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? कि जैसे पैसे से पैसा बढ़ता है वैसे तप से शक्ति प्रकट होती है। और जो केवल भोग में लगा रहता है उसकी शक्ति और कमजोर होती जाती है। लेकिन उसकी भी क्षमता है, उसकी भी क्षमता है। भाई, किसी का वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम कम है और वो सोचे मैं तपस्या ज्यादा कर लूं, और नहीं है शरीर की शक्ति कि वो झेल ले उसको, तो शरीर की शक्ति को देखकर एक उपवास की शक्ति है, एक कीजिए।
एक आसन की शक्ति है, एक आसन कीजिए। अपने शरीर की प्रकृति देखिए, जितनी है उसके अनुसार करिए। नहीं तो आप कहोगे माता जी ने कहा तब कर लो, चलो आज से 10 उपवास शुरू, और पता चला वो नमो सिद्धाड़म हो गए, फिर वो तो माता जी ने कहा था देखो बढ़ती है शक्ति। तो गाड़ी भी कई तरह की होती हैं। एक गाड़ी 1 घंटे में 50 किलोमीटर चलती है, एक गाड़ी 100 चल लेती है, एक गाड़ी 150 भी चल लेती है। हर गाड़ी की अपनी स्पीड होती है। अब तुम्हें शरीर रूपी गाड़ी कौन सी मिली है ये तुम देखो। शरीर रूपी गाड़ी तुम्हें कौन सी क्वालिटी की मिली है ये तुम देखो। तुम्हारी क्षमता क्या है? क्षमता जितनी है वो छुपाओ मत, और क्षमता से ज्यादा करो मत। क्षमता को छुपाओ मत। यदि शक्ति है कि 2 टाइम का खाकर आराम से रह सकते हो तो संकल्प कर लो कि 2 टाइम से ज्यादा नहीं खाएंगे, बीच में पानी दूध आदि की छूट है और बाकी का त्याग है। ये 1 टाइम खा के हो सकता है तो चलो अष्टमी चतुर्दशी एक आसन कर लेंगे। शुरुआत तो करो कहीं से। तो वीर्यांतराय कर्म के कारण से हमारी आत्मा की शक्ति शरीर के द्वारा प्रकट होती है। कितनी शक्ति है आत्मा में आपको पता है? हनुमान जी जब उनका जन्म हुआ था तो अपने मामा के साथ में जा रहे थे, है ना, जन्म के बाद में, ठीक है ना, और वो उछल रहे थे। उछलते उछलते पहाड़ से नीचे गिर गए, ठीक है। हुआ क्या? हड्डी टूट गई होगी हनुमान जी की? नहीं, फिर क्या हुआ था? पहाड़ टूट गया था। क्यों? क्यों? उनकी हड्डियां वज्र की थी। किसकी थी उनकी हड्डियां? वज्र की थी। तो वज्र की हड्डी यदि पहाड़ पर गिर जाए तो पहाड़ टूटेगा, हड्डी नहीं टूटेगी। और आज का बच्चा होता तो कुछ समझ में आया कि नहीं आया? समझ लिया ना। उनने पिछले जन्म में तपस्या करी तो इस जन्म में उन्हें ऐसा सहनन मिला। तो ये धीरे धीरे बढ़ाओ, जितनी शरीर की क्षमता है उतना बढ़ाओ। नहीं तो तुम सोचो कि हनुमान जी गिरे थे तो कुछ नहीं हुआ था, चल मैं भी कूद जाऊं। और आजकल तो कुछ बच्चों का भी सुनने में आया कि कोई एक वो स्पाइडर मैन है, वो छत से कूदता है, तो 2-4 बच्चे भी कूद गए छत से। अब वो तो पिक्चर में दिखा रहे थे, टीवी में दिखा रहे होंगे बच्चों को लिए, और वो तो सच में ही कूद गए और बच्चे चले गए। तो शरीर की क्षमता पंचम काल का शरीर है, जितना काम कर रहा है उतना के हिसाब से करते चले जाओ, है ना। तो बात कहाँ चलती है, कहाँ पहुंच जाती है। तो आत्मा का गुण शक्ति है। आत्मा का गुण क्या है? पहला गुण है ज्ञान, दूसरा गुण है दर्शन, तीसरा गुण है सुख, चौथा गुण है शक्ति। तो शरीर कमजोर हुआ कि आत्मा कमजोर हुई? प्रकट तो दिखता है शरीर में और होता है जैसे बल्ब जल रहा है, ठीक है। अब बल्ब जल रहा है तो उसमें बल्ब किसकी वजह से जल रहा है? करंट की वजह से। हमें क्या लग रहा है? बल्ब जल रहा है कि करंट जल रहा है? बोलिए ना। हम क्या कहते हैं? ट्यूबलाइट चालू कर दो, बल्ब चालू कर दो। ये कहा कि करंट चालू कर दो? नहीं कहा। अब यदि मान लो कभी कभी ऐसा होता है कि वोल्टेज कम आता है तो बल्ब की रोशनी, तो क्या बल्ब कमजोर हुआ कि उसकी रोशनी कमजोर हुई? करंट कम हुआ? अरे बोलिए ना। दिख कहाँ रहा है? बल्ब में। हो कहाँ रहा है? बस यही गणित समझना है। दिखता तो शरीर में है, होता आत्मा में है। और करने वाले ये कर्म है,
सब कर्मों के चक्कर में घूम रहे हैं, सब खाना पीना पहनना ओढ़ना सोना बोलना, ये सब कर्मों के चक्कर में चल रहा है। यदि पुरुषार्थ हो सकता है तो धर्म के द्वारा हम अपनी आत्मा पर पुरुषार्थ कर सकते हैं, बस। अब बताओ कौन कमजोर हुआ, शरीर या आत्मा? आत्मा कमजोर नहीं होती है, कर्म ने हमारी शक्ति को दबा दिया। अब मैं सोच रही अब क्या बताऊं, वो जो जहां से शुरुआत करी थी वहां से बताऊं, क्योंकि अब दी एंड भी करना है तो कहां से करूं, हैं? जो कम में सूरा सो धम में सूरा। जो कर्म शक्ति, शक्ति नामक जो गुण आत्मा का है, तो जो आत्मा का शक्ति नामक गुण है, जितना गुण आप संसार में यूज कर रहे हो और इसी को कन्वर्ट करोगे धर्म में, तो उतना ही धर्म का काम करेगा। जो जितना झूठ बोल सकता है, जब वो सत्य के अंदर आएगा तो उतनी ही क्वालिटी का सत्य होगा उसके अंदर में। जो जितनी जल्दी बाहर की बातों को समझ लेता है, जब वो स्वाध्याय करेगा तो उतनी ही जल्दी वो शास्त्र की बात को भी समझ लेगा। जिसका मन जितना ज्यादा फिल्मी गाना सुनने में लग रहा है, जब उसे भगवान से प्रेम होगा तो उतना ही ज्यादा उसे भजन सुनने में मन लगेगा। कुछ समझ में आया कि नहीं आया है? जितना ज्यादा जो दूसरों की निंदा कर सकता है, जब वो धर्म करेगा तो उतनी ही ज्यादा वो भगवान की प्रशंसा और धर्म की तत्व की चर्चा कर सकता है। जिसके अंदर निंदा करने की ताकत है, उसी के अंदर धर्म की चर्चा करने की ताकत है। जिसके अंदर सामने वाले को समझने की शक्ति है, उसी के अंदर खुद को समझने की शक्ति है। जिसके अंदर जितना ज्यादा मोह करने की ताकत है, उसी के अंदर उतना ज्यादा वैराग उत्पन्न होने की ताकत है। जो दूसरों से जितना ज्यादा प्रेम कर सकता है, उसके अंदर ही परमात्मा से उतना ज्यादा प्रेम करने की ताकत है। क्या? शक्ति। शक्ति बाहर लगा रहे हो, शक्ति यहां लग जाए, बस डाइवर्ट करना है, कन्वर्ट करना है, यहां से यहां भेजना है, बस और कुछ नहीं करना है। और धर्म है क्या? धर्म मन का विषय है। किसका विषय है? यदि 10 बच्चों ने जन्म लिया, एक ईसाई का, एक हिंदू, एक सिख, एक मराठा, एक कर्नाटक का, एक बिहार का, एक बंगाली, सब बच्चों को एक साथ रखो। अब बताओ बच्चा कौन सी जाति का है? बता पाओगे? बोलिए ना, बता पाओगे? नहीं। क्यों नहीं बता पाओगे? क्योंकि धर्म शरीर का विषय नहीं है, धर्म आत्मा का विषय है। यदि भेद कहीं है तो विचारों से है, और वो विचार हमारी आत्मा के भाव है। कुछ समझ में आया? तो किसको ठीक करना है? शरीर को। कैसे करोगे? हमारे प्रवचन से तो भूल जाते हो आप सुन के। तो अब की बार आना तो डायरी में लिख लिख के लाना, मैं आपकी डायरी चेक करूंगी, ठीक है? अब की बार आप जब भी आओ तो अपनी जो भी आपने जितने दिन में लिखा है और जो आपके उसमें से प्रश्न तैयार हुए हैं, वो सब प्रश्न लेकर के आना। फिर उस दिन, जिस दिन आप आओगे, उस दिन शंका समाधान करेंगे। हाँ, हमारे आचार्य श्री ज्ञान सागर जी की प्रेरणा से बना हुआ ये बैंकर्स फोरम काफ़ी समय से अपनी गतिविधियां बहुत अच्छी तरह से कर रहा है, और बैंक से संबंधित जितनी परेशानियां होती हैं, वो जो भी इनके पास आते हैं ये उसे दूर करते हैं। और हर साल एक अधिवेशन करते हैं, और इस बार भी अधिवेशन करने के लिए भाव बनाए हैं। जब भी आप कहोगे करवा दूंगी। आप हर साल कहोगे, आप हर साल करवा दूंगी। आप कहोगे माता जी आपके पास हर साल करना है, तो हर साल भी करवा दूंगी, ठीक है? चलिए, मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। अच्छा, आप लोग कौन हैं? जीव हैं कि नहीं है? हैं? पक्का?
दृढ़ता से। अब कोई तुम्हें डिगाएगा तो? सुख में अतीव का, मंदिर की नींव का, और हमारे अपने जीव का बड़ा ही महत्व है। अनाज में चने का, गर्मी में पने का, और अपनी आत्मा को जानने का बड़ा ही महत्व है। चावल में चुनने का, बुनाई में बुनने का, और आज के प्रवचन बड़ी शांति से सुनने का बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का बड़ा ही महत्व है। नदी में नाव का, शरीर में पांव का, और आने वालों में गुड़गांव का बड़ा ही महत्व है। महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का, और आने वालों में भीलवाड़ा का बड़ा ही महत्व है। गाड़ी में चक्का का, अनाज में मक्का का, और आने वालों में अमेरिका का बड़ा ही महत्व है। और कहाँ से आए हैं? रांची। चिड़िया में चीची का, घर में चाची का, और आने वालों में रांची का बड़ा ही महत्व है। 12 महाराष्ट्र से। अच्छा, महाभारत में धृतराष्ट्र का, रहने के लिए भारत राष्ट्र का, और आने वालों में महाराष्ट्र का बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में डूंगरपुर और जयपुर का बड़ा ही महत्व है। छत्तीसगढ़। रिश्तों में ससुर का, रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में रायपुर का बड़ा ही महत्व है। दिवाली में दिया का, सावन में बिया का, और आने वालों में बड़ौदिया का बड़ा ही महत्व है। भोपाल। पूछने में हाल का, भोजन में दाल का, आने वालों में भोपाल का बड़ा ही महत्व है। खेत में खाद का, भोजन में सलाद का, आने वालों में अहमदाबाद का बड़ा ही महत्व है। जहाजपुर आए, यहाँ आके हमें बहुत अच्छा लगा। माता जी के प्रवचन के कारण हमसे साक्षात्कार हुआ, और भविष्य में भी हम माता जी के प्रवचन लगातार सुने, ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न हो गई, कुछ ना छोड़े, जिससे कि हम अपना कल्याण कर सके और हम भी अपने को जान सके। हम लोग माता जी के प्रवचन टीवी पे लगातार देखते आ रहे हैं। मैं और मेरी धर्मपत्नी दोनों देखते थे। बहुत भाव थे कि माता जी के साक्षात दर्शन करें। जहाजपुर के बारे में इतना सुनते थे, मैं पहली बार आया हूँ। बार बार आने की इच्छा है माता जी के प्रवचन। अब तो नहीं सुनने का मतलब नहीं। हम अभी भी जो है, जब भी दिन में आराम करते हैं उसके बाद वेट करते हैं 5:40 होगा, मिस नहीं हो जाए, सुने उसको। पर जो माता जी ने बताया कि उसको हमें कई बार सुनना चाहिए, उसमें क्या निचोड़ है वो हम वाकई ही भूल जाते हैं। बहुत भाव आते हैं उस समय, उसके बाद उसको हम फॉलो नहीं करते हैं। वही सबसे ज़्यादा आवश्यक है। हमारी भावना है बार बार यहाँ आए, माता जी से दर्शन करें, भगवान का दर्शन करें। मैं गुड़गांव से आया हूँ। हम माता जी के प्रवचन प्रतिदिन सुनते हैं। पत्नी तो इनकी बहुत सारा काम छोड़ के और कुछ कर रही होंगी, तो टाइम हो गया प्रवचन का, अवश्य सुनती हैं। व्यक्तिगत रूप से हमारा और हमारे जैन बैंकर्स का काफ़ी दिन से इच्छा थी कि हम माता जी के दर्शन करें। हम लोग पंचकल्याणक में आए थे और दोबारा आने का मन था, किसी न किसी कारण से नहीं बन पा रहा था, और अभी भी 1 महीना हमारा टलता रहा, मौसम बरसात ये वो राजस्थान की। तो यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। आज जी का ये प्रोग्राम पारस चैनल पर आता है 7 बजे। मैं प्रतिदिन बड़े भाव से देखती हूँ। कभी गौर ही नहीं किया, प्रवचन सुना और भूल गए, काम में लग गए। आज बहुत जटिल प्रश्न लगा मुझे कि मैं कौन हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि मैं ढूंढूं इस प्रश्न का उत्तर कि मैं कौन हूँ। आपका प्रवचन से हमें बहुत आनंद आया, और आज मेरा बेटा 5 साल का हो गया है। मैंने सोचा कि मैं माता जी के दर्शन करूं और उसके आशीर्वाद ले। जहाजपुर में उसके अभिषेक का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज अभिषेक मैंने उसको करवाया। यहाँ पर जो मंदिर बनाया है जहाजपुर,
वो अतिशय सुंदर मंदिर है। हमने इतना सुंदर मंदिर कहीं पे भी नहीं देखा। हम इतनी जगह भी दर्शन कर, और जो यहाँ व्यवस्था है वो बहुत कम पैसों में बहुत सुंदर व्यवस्था दी गई है। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। 20वें तीर्थंकर की मूरत हो, 20वें तीर्थंकर की मूरत को मन भर के निहारना। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में